नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नए अध्याय अर्थात दूसरे अध्याय विलयन के बारे में अध्ययन करेंगे कि विलयन कहते किसे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जो भी सिलेबस दिए गए हैं फर्स्ट पेपर में, वह सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। ठीक है, अर्थात इसमें कम से कम 5 से 6 नंबर का निश्चित आना है। अब कौन सी टॉपिक आना है वो अलग बात है, महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है, किंतु सबसे पहले आज हम विलयन के बारे में चर्चा करेंगे कि विलयन कहते किसे हैं। तो सामान्य तौर पे आप जानते हो कि विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हो? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण के अनुपात को या अवयवों को मिलने के अनुपात को विलयन कहा जाता है। जैसे नमक और पानी, या फिर नमक और चीनी, और एक चीज और हो सकता है कि पानी और चीनी। सबसे पहले आप पानी और चीनी का एग्जांपल लेते हो। ठीक है, तो इस तरीके से दो घटकों, अब विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो, एक ग्लास लेते हो, और इस ग्लास में कुछ चीनी के कण तथा कुछ जल का भाग लेते हैं आप लोग। और इसको घोलने के उपरांत, ठीक है, आप क्या करते हो, चीनी और पानी को लेते हो, इसको हम शुगर कह दे रहे हैं, और इसको H2O जल। ठीक है ना, दोनों को आप लेके एक निश्चित अनुपात में मिलाते हो, और मिलाने के उपरांत जो घोल प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है, विलयन कहलाती है। तो आप परिभाषा क्या देते हो, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, तो देखिए यहां पे 2 है, अब इससे अधिक भी कर सकते हो, जैसे चीनी लिए और पानी लिए, और पानी में, चीनी और पानी में क्या कर दिया, नींबू को थोड़ा सा निचोड़ लिया। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, अर्थात समान रूप से विलीन हो जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विलयन कहा जाता है। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण और नमक और बालू का मिश्रण, दो अलग अलग मिश्रण। अब इसमें चीनी और पानी का मिश्रण जो है वह समांगी विलयन है, तथा नमक और बालू का जो मिश्रण है वह विषमांगी मिश्रण है। अब विलयन को भी, अब प्रत्येक विलयन के, अब देखिए विलयन में 2 भाग है ना, तो प्रत्येक घटक के, 2 घटक के क्या होते हैं, रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। अर्थात चीनी ले लीजिए, तो चीनी का ऐसा नहीं कि बहुत सारा कण है तो वह कण अलग अलग, कुछ चीनी के कण ऐसा नहीं होगा कि कुछ मीठापन को देगा और कुछ तीखापन को देगा, या फिर उसकी रासायनिक गुण अलग अलग नहीं हो सकते। अगर 5 ग्राम चीनी लिए हो तो उस 5 ग्राम चीनी के सभी कणों के जो गुण होंगे वह क्या होंगे, समान होंगे। उसी तरीके से पानी, तो दोनों घटकों के जो रासायनिक गुण होंगे वह समान होंगे, वह क्या होंगे, रासायनिक गुण समान होंगे, किंतु विलयन का घटक नहीं समान होगा। इन दोनों का तो घटक समान होगा, जल का भी
और जल के अणुओं का भी और इसके अणुओं का भी। लेकिन अगर विलयन की बात करें तो वह बदलेगा। वह क्या हो गया, विलयन बनने, यानी विलयन को हम परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी रासायनिक प्रवृत्ति को चेंज नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद विलयन को मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है। आप फिर कह सकते हैं कि विलयन के निम्न प्रकार होते हैं। पहला, संतृप्त, संतृप्त विलयन। अब यह क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहां पे शॉर्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना, इसकी स्पेलिंग होती है SOLUTION, बट यहां पे शॉर्ट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त, देखिए इसी से क्लियर हो जा रहा है, टॉपिक से ही। संतृप्त यानी जो क्या हो, समान रूप से विलीन हो जाए, अर्थात वह विलयन जिनमें क्या हो, घटक समान रूप से क्या हो जाए, विलीन हो जाए, अर्थात मिल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। तो इसको कैसे परिभाषित करोगे आप, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर विलायक में विलेय की मात्रा संतृप्त रूप से क्या हो जाए, अर्थात घोलने पर उसकी प्रवृत्ति क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। विलेय की प्रवृत्ति क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, पूरी तरह से घुल जाए, वह संतृप्त विलयन कहलाती है, ठीक है। अर्थात जब किसी पदार्थ को विलायक में घोलते हैं और उसकी विलेय की प्रकृति, अर्थात उसमें घोले गए विलेय की प्रकृति पूरी तरह से क्या हो जाए, घुल जाए, वह संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे आप चीनी और पानी को घोलते हो, घर पे भी ये चीज किए होगे प्रक्रिया, तो तब तक चीनी को घोलते हो जब तक कि वह पूरी तरह से घुल न जाए। और घुलने के उपरांत भी क्या होता है, उसमें छोटे छोटे कण, जो सबसे बारीक कण होती हैं, वह नीचे पेंदी पे बैठ जाती हैं। फिर आप क्या करते हो, उसको घोलते हो, फिर पीते हो। कभी रस पिए ना, तो रस पीना अर्थात उस रस को जब आप चीनी को घोले पानी में, तो कुछ छोटी छोटी कण जो नीचे बैठ जाती हैं, बारीक सी कण, उसको आप क्या करते हो, घोल के पीते हो। अर्थात संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, जब किसी निश्चित तापमान पे, जब किसी निश्चित तापमान पे क्या कर दें, विलेय पदार्थ को समान रूप से घोल दिया जाए, अर्थात उसकी प्रकृति पूरी तरह से समाहित हो जाए, घुल जाए, वह संतृप्त विलयन कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अति संतृप्त। दूसरा टॉपिक जो इसका होता है, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड, सॉरी सुपर सैचुरेटेड होता है इसका। सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अति संतृप्त अर्थात किसी पदार्थ, किसी विलायक में किसी पदार्थ को घोलने के लिए आवश्यकता से अधिक मात्रा को घुलित करना अति संतृप्त विलयन कहलाता है। जब किसी निश्चित ताप पर
विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से क्या हो, अधिक की आवश्यकता पड़ती हो, वह अतिसंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है। अब यह एक अस्थायी निकाय होता है। क्यों? क्योंकि आप जितना आवश्यकता था आप उससे अधिक ताप देना पड़ा, तो यह निश्चित निकाय नहीं होता है, अस्थायी निकाय नहीं होता है, अस्थायी निकाय होता है। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, कुछ अन्य भी होते हैं। आपको बताया गया विलयन, संतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन, तनु विलयन और सांद्र विलयन की भी चर्चा होती है। तनु विलयन किसे कहते हैं? आप प्रैक्टिकल में यूज करते हो इसका। तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है। और एक और होता है, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, सांद्र विलयन, सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन भी इसको लिख सकते थे। ठीक है ना। तनु विलयन, तनु का मतलब होता है कम और सांद्र का मतलब होता है अधिक, अर्थात वह विलयन जिसकी सांद्रता क्या हो, विलेय की सांद्रता कम हो, वह तनु विलयन कहलाता है। विलेय की सांद्रता इसमें क्या होगी, विलेय की जो सांद्रता होगी इसमें कम होती है और इसमें विलेय की सांद्रता अधिक होती है। तो वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अर्थात सांद्रता कम हो, वह तनु विलयन कहलाती है, जबकि वह विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता क्या हो, अधिक होती है, वह सांद्र विलयन कहलाती है। ठीक है। तो ये कुछ विलयन हो गए, ये विलयन और विलयन के कुछ भाग। ठीक है। अब इसके बाद पूछा जाता है कि इसका मापन कैसे किया जाता है, अर्थात विलयन का मापन किस चीज से किया जाता है। तो पीएच पैमाना, पीएच स्केल पैमाना से किया जाता है इसका मापन। जो विलयन का मापन होता है वह पीएच स्केल पैमाना, स्केल पैमाना होता है, इसी से इसका मापन किया जाता है। क्या किया जाता है? मापन। मापन है ना। मापन किससे? तो पीएच स्केल पैमाना से विलयन की मापन की जाती है। एक और बात आती है कि वास्तविक विलयन किसे कहते हैं। तो वही चीज है जो विलयन की आप परिभाषा देते हो, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हो? विलयन कहते हो। उसी तरीके से वास्तविक विलयन को भी परिभाषित करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को वास्तविक विलयन कहा जाता है। अब विलयन के कितने भाग होते हैं, अर्थात रूप के आधार प्रकार होते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर अगर हम विलयन को देखें तो 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? विलयन 9 प्रकार के होते हैं। सॉलिड, 3 घटक होते हैं इसके, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों के 3 भाग होते हैं।
अर्थात सॉलिड का सॉलिड में, ठोस का ठोस में, सॉलिड का लिक्विड में, अर्थात ठोस का द्रव में, सॉलिड का गैस में, अर्थात ठोस का गैस में, लिक्विड का सॉलिड में, लिक्विड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, गैस का सॉलिड में, गैस का लिक्विड में और गैस का गैस में। तो ये इसके तीन पार्ट हो गए, तीन घटक होते हैं विलयन के, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अर्थात बनाए जाते हैं इनसे, और इन तीनों के तीन तीन भाग होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर अगर देखा जाए तो विलयन 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। वह 9 प्रकार आपको यहां पे दर्शाए गए हैं। 3 होते हैं इसके रूप, और 3 रूपों के 3 रूप पाए जाते हैं, जिसको 9 रूप होता है। ठीक है, तो पहले का एग्जाम्पल होता है सॉलिड का। अगर सॉलिड में बात करें तो किसका होता है? कॉपर हो सकता है, कॉपर एग्जाम्पल में, ये सब एग्जाम्पल मैं यहां पे दे रहा हूं रेड कलर से। ठीक है, कॉपर क्यों? क्योंकि आप कॉपर के बर्तन देखे हो, तो कॉपर के बर्तन को या कॉपर के वायर को जब भी बनाओगे तो आप किसका? ठोस का ठोस में ही रहेगा। उसके बाद सॉलिड का लिक्विड में Na कर सकते हो, सोडियम। सॉलिड का गैस में आप कपूर कर सकते हो, कैम्फर। ठोस से डायरेक्ट वो किस में परिवर्तित होता है? जब आप कपूर को गर्म करते हो तो वह ठोस से गैस में परिवर्तित होता है, न कि द्रव में। ठीक है, लिक्विड का सॉलिड में क्या हो जाएगा बताओ? ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप वो चाशनी देखे हो, सीरा, जिलेबी की जो सीरा होती है चाशनी, उसको आप जब गर्म किए होते हो तो वह लिक्विड में ही होती है ना? और जैसे ही धीरे धीरे वह ठंडा होती है तो किस में परिवर्तित हो जाती है? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, उसके बाद लिक्विड का लिक्विड में बेस्ट एग्जांपल अल्कोहल, शराब, तो लिक्विड का लिक्विड में ही रहेगा, है कि नहीं? लिक्विड का गैस में ऑक्सीजन, गैस का सॉलिड में क्या हो जाएगा? स्मोक। स्मोक कौन सा? वो झाग जो शादी पार्टियों में आप यूज करते हो, वह स्मोक। ठीक है ना? गैस का लिक्विड में क्या होगा? क्लोरोफॉर्म, उसको लिक्विड में ही रखते हो। क्लोरोफॉर्म क्यों? क्योंकि वो गैस लिक्विड में ही होता है। गैस का गैस में O2 हो जाएगा, या फिर N2 भी हो सकता है। O2 और N2 का मिश्रण, O2 यहां पे O2 और N2 का मिश्रण। ठीक है, तो ये आज आपके टॉपिक्स थे। क्या बताया गया आपको? विलयन किसे कहते हैं, विलयन के कितने प्रमुख भाग होते हैं निम्न रूप से, उनको बताया गया। संतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन, तनु विलयन, सांद्र विलयन, उसको किससे मापा जाता है, और इसकी जो कण होती है, सूक्ष्म कण को जो आप देख सकते हो, वास्तविक विलयन का जो होता है वह 10⁸ होता है। कितना होता है? 10⁸ के विलयन को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं।
10 टू द पावर सॉरी 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर 5 टू 10 टू द पावर 8 को हम साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। इसको नग्न आंखों से देखा जाता है, मतलब इसको बोला जाता है कि नग्न आंखों से, है ना, और इसको साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो ये इसके कुछ भाग हुए, ठीक है। अब विलयन के ये भाग थे। उसके बाद से विलयन के कितने रूप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इनके 3-3 रूप होते हैं, क्या एग्जांपल्स होते हैं, उनको बताया गया। अगले पार्ट में अब हम चर्चा करेंगे कि विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप इसको नोट्स कर लोगे, नोट बना लोगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके और समझ के लिख लोगे, पॉज कर करके, ठीक है। धन्यवाद।